टिमरीज के वाइस चेयरमैन फहीम कुरैशी ने बीआरएस रुकन असम्बली पी कौशिक रेड्डी की जानिब से मुसलमान IPS अफसर के खिलाफ किए गए तबसरों की मजम्मत करते हुए बीआरएस की आला क़यादत से 24 घंटे के अंदर पी कौशिक रेड्डी को पार्टी से मुअत्तल करने का मुतालबा किया है। बीआरएस के रुकन असम्बली पी कौशिक रेड्डी ने करीमनगर पुलिस कमिश्नर गौस आलम की मजहबी शनाख्त को निशाना बनाते हुए उन पर बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद किए। पीर को टिमरीज के नायब सदर फहीम कुरैशी और हज कमेटी के सदर नशीन सैयद गुलाम अफजल बियाबानी खुसरो पाशा ने हुकूक इंसानी कमीशन से रुजू करते हुए हुजराबाद के रुकन असम्बली पी कौशिक रेड्डी के खिलाफ शिकायत की। हज कमेटी चेयरमैन सैयद गुलाम अफजल बियाबानी खुसरो पाशा ने मीडिया को बताया कि बीआरएस के रुकन असम्बली पी कौशिक रेड्डी ने जो तबसरा किया है वो काबिल मजम्मत है और उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि अजला का माहौल इस तरह से ख़राब किया जा रहा है। एक IPS अफसर के साथ जब इस तरह का सलूक किया जा सकता है तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आम आदमी का क्या हाल होगा। हज कमेटी चेयरमैन ने पी कौशिक रेड्डी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। टिमरीज के चेयरमैन फहीम कुरैशी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीआरएस के दौरे हुकूमत में कई मसाजिद शहीद हुई और आज बीआरएस के ही MLA ने एक मुस्लिम IPS अफसर के खिलाफ गैर मुनासिब तबसरे किए हैं और वो उन तबसरों की मजम्मत करते हैं। फहीम कुरैशी ने KCR और KTR पर जोर दिया है कि वो मुसलमानों को गुमराह ना करें और अगर वो मुसलमानों से वाक़ई मोहब्बत करते हैं, मुसलमानों का भला चाहते हैं तो फ़ौरन पी कौशिक रेड्डी को पार्टी से मुअत्तल कर दें। अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे साथ मेरे बड़े भाई हज कमेटी चेयरमैन खुसरो पाशा बियाबानी साहब और साथ ही हमारे कॉन्टेस्टेड MLA कारवन इंचार्ज उस्मान हाजी साहब और जितने भी हमारे यंगस्टर्स मोइज़, अरहम, अमान, हुसैन, जितने भी लोग यहाँ पे जो दर्द महसूस करके हम पूरे इकट्ठा होके आज यहाँ पे स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन को आना पड़ा। ये कभी हम सोचे नहीं थे कि हम आके एक MLA के लिए ऐसी शिकायत करने का मौका कभी कोई देगा, स्पेशली खुसूसी BRS पार्टी। आज जो BRS पार्टी जो माहौल बना रही है, जो मुसलमान के ख़िलाफ़ उनका MLA जो जहर उड़ल रहा है और KCR और KTR जो तरह से खामोशी इख्तियार कर रहे हैं, पता नहीं उनका मंसूबा क्या है, वो क्या करना चाह रहे हैं, मुसलमान को और कितनी तकलीफ़ देना चाहते हैं। उनकी जब दौरे हुकूमत में कितने मजीदे शहीद हुए तब भी कोई आवाज़ नहीं उठाया और आज तो डायरेक्टली उनके MLA पी कौशिक रेड्डी भरी रोड पर तमाम ऑफिसर्स के सामने एक मुस्लिम IPS ऑफिसर जो होती बहुत ही ईमानदार, बहुत सबको लेके चलने वाले ऑफिसर को लेके IPS के साथ जो रवैया उन्होंने जो बिहेव किया, जिस अल्फाज को इस्तेमाल किया, जो जहर। हैदराबाद के इलाके हाईटेक सिटी में ऑटो ड्राइवर का पुलिस की गाड़ी के सामने खतरनाक स्टंट करने का वीडियो वायरल। सोशल मीडिया सारिफीन ने पुलिस को मशवरा दिया है कि वो मीडिया पर गश्त करने वाली ट्वीट्स और फैसलों पर तवज्जो मरकूज करने के बजाय इस तरह के वाक़यात पर तवज्जो दें और इनकी रोकथाम करें। हैदराबाद के हाईटेक सिटी इलाके से एक वीडियो सामने आया है जिसमें देखा जा सकता है कि एक ऑटो ड्राइवर पुलिस की गाड़ी के सामने ही खतरनाक तरीके से ऑटो चला रहा है और स्टंट कर रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद नेटिजन्स ने ये तबसरा किया है कि ऑटो ड्राइवर पुलिस का मजाक उड़ा रहा है। उनका कहना था कि पुलिस को चाहिए कि वो मीडिया के ज़रिए वायरल होने वाली ट्वीट्स और फैसलों पर तवज्जो मरकूज करने के बजाय इस तरह के वाक़यात की रोकथाम पर तवज्जो दें और इन्हें रोकने के इक़दाम करें। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाई कोर्ट के महज सियासी तनकीद पर फौजदारी मुकदमा दर्ज न करने के फैसले के खिलाफ रियासती हुकूमत की दायर अर्जी को मुस्तरद कर हुकूमत की सरजनिश की। सोशल मीडिया पर सियासी पोस्ट और तनकीद के सिलसिले में तेलंगाना हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा धक्का लगा है। तेलंगाना हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ, जिसमें कहा गया था कि महज सियासी तनकीद पर फौजदारी मुकदमा दर्ज नहीं किए जा सकते, रियासती हुकूमत की अपील को सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया। अदालत उज़्मा ने तकरीबन 20 मिनट तक दलाइल सुनने के बाद हुकूमत की अर्जी खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने एक मरतबा फिर वाज़ेह तौर पर कहा है कि सोशल मीडिया पोस्ट पर मनमानी तौर पर गैर कानूनी मुकदमात दर्ज नहीं किए जाने चाहिए और किसी फ़र्द की इजहार आज़ादी के खिलाफ पुलिस के इख्तियारात के गलत इस्तेमाल की कोई गुंजाइश नहीं है।
कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपली एमएलए मोहम्मद माजिद हुसैन ने मेटपली सुल्तानपुरा में घर घर इंतखाबी मुहिम चलाई। अवाम से 11 फरवरी को पतंग के निशान को वोट देने की अपील की। असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हिदायत पर नामपली रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन ने पीर को मेटपली सुल्तानपुरा में मजलिसी उम्मीदवारों के हक में घर घर इंतखाबी मुहिम चलाई। इस दौरान उन्होंने अवाम से फर्दन मुलाकात करते हुए उनसे अपील की कि वो 11 फरवरी को अपने घरों से निकलें और मजलिस के इंतखाबी निशान पतंग को वोट देकर मजलिस के तमाम उम्मीदवारों को कामयाब बनाएं। कई मुकामात पर एमएलए मोहम्मद माजिद हुसैन का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया और अवाम ने ये यकीन दिलाया कि वो 11 फरवरी को पतंग के निशान को वोट देकर मजलिस के उम्मीदवारों की कामयाबी को यकीनी बनाएंगे। तेलंगाना जागृति की सदर के कविता ने फोन टैपिंग मामले पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि एसआईटी की जांच पर तनकीद दुरुस्त नहीं और अगर तलब किया गया तो वो एसआईटी के सामने पेश होंगी। फोन टैपिंग मामले में एसआईटी ने गुज़िश्ता रोज बीआरएस सरबराह व साबिक़ वज़ीर आला केसीआर से पूछ-गूछ की। इस मामले पर तेलंगाना जागृति की सदर की कविता ने कहा कि वो साबिक़ वज़ीर आला वो पार्टी सरबराह केसीआर से ये तवक्को करती हैं कि वो ये वाज़ेह करें कि एसआईटी की तहकीक़ात के दौरान क्या हुआ था। उनका कहना है कि 2 साल गुजरने के बाद भी जांच किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। उन्होंने तहकीक़ात में तेज़ी लाने और कसूरवारों को सज़ा देने का मुतालबा किया। जागृति की सदर ने कहा कि एसआईटी की जांच पर तनकीद करना दुरुस्त नहीं है और उन्हें शुबा है कि उनका और उनके शौहर का फ़ोन भी टैप किया गया था। कि कविता ने कहा कि अगर एसआईटी की जानिब से उन्हें तलब किया जाता है तो वो भी एसआईटी के सामने पेश होंगी। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा कि हुकाम, सियासतदानों और उनके अहले खाना के फ़ोन टैप करना एक संगीन जुर्म है। इंतखाबी मुहिम के एक हिस्से के तौर पर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पूनम प्रभाकर ने पीर को हुस्नाबाद म्यूनसिपैलिटी के कई वार्ड्स का दौरा किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने फ़ोन टैपिंग के मसले पर अहम तबसरे किए। पूनम प्रभाकर ने कहा कि हुकाम, सियासतदानों और उनके अहले खाना के फ़ोन टैप करना एक संगीन जुर्म है और सियासी फ़ायदे के लिए इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए। पूनम प्रभाकर ने कहा कि जब आपने कुछ गलत नहीं किया है तो फिर डरने की क्या ज़रूरत है। मुकदमे में अपनी बेगुनाही साबित करनी चाहिए। तवज्जो हटाने वाली सियासत में मुलविस होने से गुरेज करना चाहिए। रियासती वजीर का कहना था कि कानून अपना काम करेगा। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने बेंगलोर में एक जलसे से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क के दुश्मन जिनके पास दिमाग में भेजा नहीं है वो हमें मुल्क मुखालिफ कहते हैं। बेंगलोर में जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने एक जलसे आम से खिताब करते हुए इस्लाम और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि इस्लाम में मजलूम की मदद करना चाहिए, चाहे वो गैर मुस्लिम ही क्यों न हो, क्योंकि ये सिर्फ जायज़ नहीं बल्कि पसंदीदा अमल है। जुल्म रोकना और इंसाफ कायम करना इंसानी फितरत और इस्लामी तालीमात दोनों का तकाज़ा है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि मुल्क के दुश्मन जिनके दिमाग में भेजा नहीं है वो हमें मुल्क मुखालिफ कहते हैं और वो ये समझते हैं कि जो मुसलमान हैं उन्हें जीने का हक ना दिया जाए, वो सब झूठे और जाहिल है। मौलाना अरशद मदनी का कहना था कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और किरदार से मुतासिर होकर फौज दर फौज लोग मुशर्रफ बा इस्लाम हुए। उन्होंने पूछा कि क्या वो नफरत की सियासत की वजह से मुसलमान हुए थे। जमीयत उलमा हिंद के सदर ने कहा कि मुसलमानों को मुल्क मुखालिफ कहने वालों के बयानात की उनके नज़र में मच्छर के एक पर के बराबर जितनी भी अहमियत नहीं है। देश विरोधी लोग, मुल्क के दुश्मन, इन्होंने एक इस्तिलाह निकाल दी कि ये देश विरोधी हैं। हम चूँकि जानते हैं इसलिए उनके इस ऐलान की एक मच्छर के पर के बराबर भी हमारे दिल में कोई परेशानी नहीं होती। कहते हो कहा करो, जेल में चले गए। जमीयत उलमा हिंद तन्हा एक जमात है जो उनके लिए 10-10 साल 15-15 साल काम करती है
اور 90% لوگوں کو ضمانت ملتی ہے اور نکل کر باہر آ جاتے ہیں. جو لوگ جیلوں میں بند ہیں ہم مذہب کی بنیاد پر ان کے پیچھے نہیں چلتے. گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ یہ دوشی ہیں، لیکن جب یہاں انہیں دے دی پھانسی کی سزا لوور کورٹ میں، ہائی کورٹ نے پھانسی. روزنامہ سیاست کے ایڈیٹر زاہد علی خان نے امریکہ میں مقیم ہندوستانی صحافی ڈاکٹر اسلم عبداللہ کی لکھی کتاب ہندوستان میں مسلمانوں کی تعلیم کا رسمی اجرا کیا. روزنامہ سیاست کے دفتر میں ماہر نفسیات ڈاکٹر قطب الدین محمد کی صدارت میں ایڈیٹر روزنامہ سیاست زاہد علی خان کے ہاتھوں ایک کتاب ہندوستان میں مسلمانوں کی تعلیم کے اجرائی عمل میں آئی. کتاب کو امریکہ میں مقیم ہندوستانی صحافی ڈاکٹر اسلم عبداللہ نے تحریر کیا ہے. رسمی اجرائی کے موقع پر ایڈیٹر گواہ سید فاضل حسین پرویز کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے. لیکن اب جو کام ہو رہا ہے وہ سارے توانائیوں کے ساتھ یہ لوگ کام کر رہے ہیں، اور بہت اچھی بات ہے کہ آج جو کام ہو رہا ہے مسلمانوں کے لیے وہ ایک بہت بڑی چیز ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو کام مسلم ایجوکیشن ان انڈیا جو کتاب نکلی ہے، تو ہندوستان میں جو کام ہو رہا ہے تعلیم کا اس کی ساری رودات اس میں موجود ہے. بہت اچھی بات ہے، اس لیے کہ کسی کو معلوم نہیں ہے کہ کہاں پر کیا ہو رہا ہے، لیکن جہاں پر بھی کام ہو رہا ہے بہت منظم طریقے سے ہو رہا ہے. یہ بہت اچھی بات ہے مسلمانوں کے لیے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کتاب کے بارے میں تو کچھ نہیں کہوں گا. یہ میرے دوست ناقدار صاحب کی وجہ سے یہ فیڈریشن چل رہا ہے اس کا، جس کے لیے میں خود امریکہ گیا تھا اور 9 اسٹیٹس پھر کے ہم وہ کانفرنس وہ پھر کے یہ کام دیکھے ہیں. اور مجھے خوشی ہے کہ حیدرآباد میں جو کانفرنس ہوئی تھی اس کی صدارت میں کیا تھا، اور بہت اچھے پیمانے پر چندرا بابو نائیڈو لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہل گاندھی نے ڈوکلام کے مسئلے پر خطاب کیا، جس کے بعد اسپیکر نے مائکرو فون کاٹ دیا. اسپیکر کے اس رویے پر کانگریس اراکین نے شدید اعتراض کیا. لوک سبھا میں پیر کو خوب ہنگامہ آرائی ہوئی. LOP راہل گاندھی نے ڈوکلام کا مسئلہ اٹھاتے ہوئے سابق آرمی چیف نروانے کی لکھی ہوئی کتاب کے ایک جملے کا حوالہ دیا. جس وقت راہل گاندھی بات کر رہے تھے، اسپیکر اوم برلا نے مائکرو فون کاٹ دیا، جس کے بعد کانگریس کے اراکین پارلیمنٹ نے سخت اعتراض کیا. لوک سبھا LOP راہل گاندھی نے اسپیکر اوم برلا سے پوچھا کہ کون سا اصول کہتا ہے کہ وہ ہندوستان اور چین کے تعلقات پر بات نہیں کر سکتے، جس کے جواب میں اسپیکر نے کہا کہ بحث کے لیے درج موضوعات میں ہندوستان یا چین شامل نہیں ہیں، اور اراکین سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ سب ایوان اور ملک کے وقار کو برقرار رکھیں گے. اسپیکر نے راہل گاندھی سے کہا کہ آپ سے بھی یہ توقع کی جاتی ہے کہ آپ ایسے مسائل کو نہیں اٹھائیں گے جس سے ملک کے وقار کو نقصان پہنچے گا. اسپیکر کے اس تبصرے پر راہل گاندھی نے کہا کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ صدارت خطاب کا بین الاقوامی تعلقات سے کوئی تعلق نہیں ہے. انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا ہم پاکستان، چین یا کسی دوسرے ملک کے بارے میں بات نہیں کر سکتے. اس بحث کے دوران ایوان میں مسلسل ہنگامہ آرائی ہوئی، جس کے بعد لوک سبھا کی کارروائی کو کل تک ملتوی کر دیا گیا. پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو نے کہا کہ راہل گاندھی کو قواعد کی خلاف ورزی اور وقت ضائع کرنے پر معافی مانگنا چاہیے. سابق آرمی چیف کے 2020 میں ہندوستان اور چین کے درمیان لداخ میں تنازع کے بارے میں لیڈر آف اپوزیشن راہل گاندھی کے بیانات پر پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو کا شدید رد عمل سامنے آیا. انہوں نے کہا کہ LOP راہل گاندھی نے پارلیمانی قواعد کی خلاف ورزی کی ہے اور ایک ایسی کتاب سے اقتباس کیا ہے جس کی صداقت واضح نہیں ہے. مرکزی وزیر نے کہا کہ ہماری پارٹی نے صدر کے خطاب کے لیے شکریہ کی
تحریک شروع کی تھی اور سب LOP راہل گاندھی کی تقریر سننا چاہتے تھے، لیکن شروع سے ہی راہل گاندھی نے قواعد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک ایسی کتاب سے اقتباسات پیش کرنے شروع کیے جس کی اشاعت اور صداقت کا واضح ذکر نہیں ہے۔ आज राष्ट्रपति जी का अभिभाषण पे धन्यवाद प्रस्ताव हमारे पार्टी की ओर से शुरू किया और हम सब, प्रधानमंत्री जी और हम सब, लीडर ऑफ अपोजिशन श्री राहुल गांधी का स्पीच सुनने के लिए हम लोग बैठे हैं। लेकिन शुरू से ही राहुल गांधी जी रूल नहीं मानते हुए जिस किताब का पब्लिकेशन, उसका ऑथेंटिसिटी का बारे में कुछ वहां क्लियर नहीं बताते हुए कोट करने शुरू किया। तो रक्षा मंत्री ने भी कहा, हम सब ने कहा कि सदन जो है नियम से चलेगा और नियम के तहत अपना बात को रखना चाहिए। स्पीकर ने रूलिंग दिया, रूल 349 के तहत कोई भी मैगजीन, किताब या कोई भी पब्लिकेशन का जब तक आप ऑथेंटिक नहीं करते हैं या उस चर्चा से संबंधित नहीं है, चर्चा नहीं कर सकते। रूलिंग दे दिया। अब जब चेयर से रूलिंग देता है तो फाइनल होता है और चेयर को हम चैलेंज नहीं कर सकते। ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल के सदर मौलाना खैरुद्दीन सूफी खादरी ने वक्फ बोर्ड CEO से मुलाकात करते हुए इमाम व मौज़िनीन की तनख्वाहें जारी करने का मुतालबा किया है। तेलंगाना में पिछले 4 माह से इमाम व मौज़िनीन की तनख्वाहें अदा नहीं की गई हैं। पीर को ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल के सदर मौलाना खैरुद्दीन सूफी खादरी ने इमाम व मौज़िनीन के हमरा तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के दफ्तर पहुंचकर CEO से मुलाकात की और उन्हें बताया कि 4 महीने से तनख्वाहें अदा नहीं की गई हैं, जिसकी वजह से इमाम व मौज़िनीन को मुश्किलात का सामना है। ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल के सदर मौलाना खैरुद्दीन सूफी खादरी और इमाम व मौज़िनीन ने वक्फ बोर्ड CEO असदुल्ला से मुलाकात के दौरान उनसे मुतालबा किया कि वो पिछले 4 माह से ज़ेर इल्तिवा तनख्वाह फौरी तौर पर जारी करते हुए उन्हें राहत पहुंचाए। तो मौजूद नाज़रीन किराम, इस वक्त हम वक्फ बोर्ड में हैं और अभी कुछ देर पहले CEO रियासती तेलंगाना वक्फ बोर्ड जनाब असदुल्ला साहब से हम रात मुलाकात किए और ये मुलाकात की अहम वजह ये थी कि नवंबर में जो रियासत के अइम्मा मौज़िनीन को एजाज़िये दिए गए थे, जिसमें से 1000 के करीब अइम्मा मौज़िनीन को एजाज़िये नहीं मिले और बारहा जो है ना नुमाइंदगी करते रहे और उनको कोई जो ना तशफ़ी बख्श जवाब नहीं मिला। तो आज हम CEO साहब से हम मुलाकात किए और कुछ इमाम मौज़िनीन के हम जिनको पैसे नहीं आए हम लिस्ट भी उनके हवाले करें। ये उनकी लिस्ट है। ये रियासती वजीर बराए इत्तलात व ताल्लुकात आमा P श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि हुकूमत की शुरू की गई स्कीमात और तरक्याती इक़दामात को मौसर तरीके से अवाम तक पहुँचाने में महकमे ताल्लुकात आमा का किरदार अहम है। डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटेरिएट में पीर को महकमे इत्तलात और ताल्लुकात आमा की जदीद वेबसाइट लॉन्च की गई। इस मौके पर रियासती वजीर बराए इत्तलात व ताल्लुकात आमा P श्रीनिवास रेड्डी, INPR की कमिश्नर प्रियंका चौधरी, वजीर आला के PRO G मल्लेश्वर के अलावा महकमे इत्तलात के एडिशनल डायरेक्टर व दीगर भी मौजूद रहे। P श्रीनिवास रेड्डी ने इस मौके पर कहा कि तेलंगाना की आवाम ने तब्दीली की ख्वाहिश करते हुए कांग्रेस को वोट दिया और अब चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क़यादत में अवामी हुकूमत ने सिर्फ 2 साल के अंदर अवाम की उमंगों को पूरा करने के अपने अज़्म का वाज़ेह तौर पर इआदा किया है और अवाम के एतमाद को बरकरार रखा है। P श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना राइजिंग 2047 मिशन के साथ साथ हुकूमत 2 जहती हिकमत अमली पर अमल पैरा है। उन्होंने कहा कि इन तब्दीलियों को मौसर तरीके से लोगों तक पहुँचाने में महकमे ताल्लुकात आमा का किरदार इंतहाई अहम है। अहदेदारों को ये हिदायत दी गई कि वो मौजूदा हालात के मुताबिक टेक्नोलॉजी का वसी पैमाने पर इस्तेमाल करें और हुकूमत की तरक्याती और फलाही स्कीमात को ज़्यादा से ज़्यादा अवाम तक पहुँचाएँ। कागज़नगर के डाडा नगर में मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस की जानिब से SIR के सिलसिले में एक खुसूसी हेल्प डेस्क कायम किया गया। मुकामी लोगों की एक बड़ी तादाद ने इससे इस्तिफादा हासिल किया। कागज़नगर के डाडा नगर में SIR के सिलसिले में मूवमेंट फॉर
पीस एंड जस्टिस की जानिब से एक खुसूसी हेल्प डेस्क कायम किया गया। मुकामी लोगों की एक बड़ी तादाद ने इससे इस्तिफादा हासिल करते हुए वोटर लिस्ट में अपने नाम की जांच का अमल मुकम्मल करवाया। MPJ की टीम ने मुकामी बूथ लेवल अफसर के ताउन से ये काम अंजाम दिया, जिसके बाद आवाम को काफ़ी राहत मिली। सदर MPJ फराज अहमद ने इस मौके पर अपनी तंजीम के मकासद पर रोशनी डाली और कहा कि उनकी तंजीम समाजी व सियासी तंजीम है जो माशरे में अमन, इंसाफ, इंसानी हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और मसलूम तबक़ात की आवाज़ को बुलंद करने के लिए काम करती है। इस मौके पर स्टेट रिप्रेजेंटेटिव रफ़ीउज़्ज़मा, MPJ के अरकान खलील अख्तर, अब्दुल मजीद, जलालुद्दीन, मुनीर, अदीब, गौसुद्दीन, साबिर, नूरुद्दीन और अनीक़ुज़्ज़मा के अलावा राजन्ना, शंकर, डाडा नगर कोनी के नायब सरपंच साजिद के अलावा मुकामी लीडर वेंकटेश्वर राव व दीगर भी मौजूद थे। मुकामी अवाम ने MPJ के इस इक़दाम की सताइश करते हुए कहा कि हेल्प डेस्क के क़याम से उन्हें SIR और वोटर लिस्ट के अमल को समझने में मदद मिली है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल वाजिबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,